वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हमारा पाठ नंबर 15 जादूगर को ढूंढ न पाऊं, जो एक कविता है। सबसे पहले देखेंगे कविता का परिचय। इस कविता में प्रकृति के कुछ रहस्यों का सरल और रोचक वर्णन है। यानी ये कविता किसके बारे में है? प्रकृति के रहस्यों के बारे में। रहस्यों का उसके अंदर सरल और रोचक यानी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रकृति की रहस्यों का वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे कविता का उद्देश्य। तो कविता का उद्देश्य है कविता का सस्वर वांचन करवाना तथा प्रकृति के रहस्यों के प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। कविता किस उद्देश्य से यहाँ पे रखी गई है कि एक तो हम कविता का सस्वर वाचन करना सीखे और दूसरा है प्रकृति की जो रहस्य है उसके प्रति हमारे अंदर भी जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हो। ओके, इसी इरादे से ये कविता यहाँ पे रखी गई है। सबसे पहले देखेंगे, हम करेंगे कविता का सस्वर वाचन, उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। ओके। कभी कभी मन सोचा करता, बीज में पेड़ कहाँ पर छिपता, फिर धरती के नीचे रहकर पानी पीकर कैसे निकलता। टिम टिम करते सारे तारे, रात गगन में लगते प्यारे। टिम टिम करते सारे तारे, रात गगन में लगते प्यारे। पर जब आते सूर्य देव तो जाने कहाँ छिप जाते सारे। पर जब आते सूर्य देव तो जाने कहाँ छिप जाते सारे। चांद कभी तो पूरा दिखता, फिर चुपके से घटता जाता। चांद कभी तो पूरा दिखता, फिर चुपके से घटता जाता। एक दिन सबकी नजर बचाकर जाने कहाँ जाकर छिप जाता। एक दिन सबकी नजर बचाकर जाने कहाँ जाकर छिप जाता। दिन में होता खूब उजाला, रात में क्यों होता सब काला। दिन में होता खूब उजाला, रात में क्यों होता सब काला। कभी धूप कभी काले बादल, जाने किसने सब कर डाला। कभी धूप कभी काले बादल, जाने किसने सब कर डाला। कहाँ से आती बरखा रानी, जो संग लाती इतना पानी। कहाँ से आती बरखा रानी, जो संग लाती इतना पानी। रिमझिम करती जभी भी आती, भर जाती सब और ही पानी। रिमझिम कर सब जब भी आती, भर जाती सब और ही पानी। किससे पूछूं किसे बताऊं, सोच न पाऊं समझ न पाऊं। किससे पूछूं किसे बताऊं, सोच न पाऊं समझ न पाऊं। सब कुछ जादू सा लगता, पर जादूगर को ढूंढ न पाऊं। सब कुछ जादू सा लगता, पर जादूगर को ढूंढ न पाऊं। तो ये सुंदर कविता के रचयिता है चंद्रकला शास्त्री, जिनका उपनाम है चंद्र। ओके, तो अब हम ये सुंदर कविता का भावार्थ देखेंगे। हमारी पहली पंक्ति है, कभी कभी मन सोचा करता, बीज में पेड़ कहाँ पर छिपता। यानी ये जो लड़की है वो मन में सोच रही है किसके बारे में, कि जो बीज होते हैं उसके अंदर पेड़ कहाँ से छुपा हुआ होता है, कहाँ पर छिपा हुआ होता है। क्योंकि जो पेड़ उगता है वो एक बीज में से, ओके, एक अन्न के दाने में से एक बड़ा सा पेड़ उगता है। तो ये लड़की मन के अंदर ऐसा सोचती, आपके दिमाग में भी शायद ऐसे ख्याल आते होंगे कि एक बीज के अंदर से पेड़ कैसे निकल जाता है, इतना बड़ा पेड़ बीज के अंदर कहाँ छुपा हुआ होता है। तो ऐसा ये लड़की एक दिन सोचती है कि
और पेड़ के अंदर बीज के अंदर पेड़ कहाँ पे छिपा हुआ होता है, मेरा मन कभी कभी ये सोचता है। फिर धरती के नीचे रहकर पानी पीकर कैसे निकलता। लड़की और क्या सोचती है पेड़ के ही बारे में कि बीज होता है वो धरती के नीचे रहता है। ओके, बीज है जो धरती के नीचे रहता है और धरती के नीचे से वो पानी पीता है और फिर बाहर कैसे निकलता है। आपके मन में भी कभी ऐसे ख्याल आते होंगे कि बीज को अगर धरती में डाला जाए तो वो कैसे धरती में से पानी लेता है और फिर उगने के लिए वो बाहर जमीन की बाहर की तरफ ही क्यों आता है और वहां पे कैसे बढ़ता है। तो ऐसे ख्याल, ऐसे विचार ये लड़की के दिमाग में आते हैं कि बीज में पेड़ कहाँ पे छुपा हुआ होता है, वो धरती के नीचे रहकर ऊपर कैसे निकलता है, नीचे पानी कैसे पीता है। ओके, टिम टिम करते सारे तारे रात गगन में लगते प्यारे। एक तो उसने बीज के बारे में सोचा, अभी दूसरा वो सोचती है तारों के बारे में। ओके, आकाश के अंदर जो बहुत सारे तारे होते हैं उसके बारे में। यहाँ पे गगन लिखा हुआ है तो गगन का अर्थ होता है आकाश, स्काई। ओके, तो ये लड़की अभी स्काई के बारे में, तारों के बारे में ऐसा सोचती है कि टिम टिम करते सारे तारे, यानी तारे जो पूरी रात टिम टिम करते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं, चमकते रहते हैं। रात गगन में लगते प्यारे, यानी रात को ये तारे सब आकाश के ऊपर गगन के अंदर बहुत ही प्यारे लगते हैं। पर जब आते सूर्य देव तो जाने कहाँ छिप जाते सारे। पर जब सूर्य देव आते हैं यानी सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो वो सब तारे पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं। यानी सूर्य देव का अर्थ होता है सूरज। ओके, तो रात में जो तारे इतने सारे टिमटिम करते हैं जिसकी वजह से गगन इतना सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। वो गगन के अंदर जब सूर्य देव निकलते हैं, सूरज का उजाला फैलता है, तो वो इतने सारे तारे पता नहीं कहाँ पे छुप जाते हैं। ऐसा ये लड़की सोचती है। तीसरी पंक्ति है, चांद कभी तो पूरा दिखता फिर चुपके से घटता जाता। यानी अभी वो चांद के बारे में सोचती है। सबसे पहले उसने बीज और पेड़ के बारे में सोचा, दूसरा उसने तारों के बारे में सोचा, अब वो तीसरी पंक्ति में चांद के बारे में सोचती है कि चांद है जो कभी कभी पूरा दिखता है। जब पूर्णिमा की रात होती है तब चांद कैसा होता है, पूरा होता है। तो लड़की ऐसा सोचती है कि जब किसी किसी दिन चांद पूरा दिखता है, पूरा गोल दिखता है, फिर चुपके से घटता जाता, यानी जिस दिन वो पूरा दिखता है उसके दूसरे दिन से चांद क्या होता है, घटता जाता है। सर्कल में से वो गोल में से कम होता होता हुआ इस तरह से होता जाता है, यानी घटता जाता है। घटता जाता है यानी कम होता जाता है। ओके, तो ये लड़की ऐसा सोचती है कि ऐसा क्यों होता है कि चांद किसी दिन पूरा दिखता है और किसी दिन फिर चुपके से वो धीरे धीरे घटता क्यों जाता है। एक दिन सबकी नजर बचाकर जाने कहाँ जाकर छिप जाता। यानी एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन चांद सबकी नजर बचा के कहीं पे छिप जाता है, यानी पूरा दिखाई न दे ऐसा बन जाता है। यानी यहाँ पे लड़की किसके बारे में सोचती है, चांद के बारे में सोचती है कि चांद कभी तो पूरा दिखता है और कभी धीरे धीरे घटता जाता है, और कभी वो सबकी नजर बचा के, यानी किसी को पता ना चले उस तरह वो सबकी नजर बचा के कहीं पे छुप जाता है जहां से वो किसी को दिखाई न दे। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा ये लड़की सोचती है। चौथी काव्य पंक्ति है, दिन में होता खूब उजाला, रात में क्यों होता सब काला। अब वो दिन और रात के बारे में सोचती है कि जब दिन होता है तब खूब सारा उजाला होता है, बहुत सारा प्रकाश होता है। ओके, दिन में, फिर रात में क्यों हो जाता है सब काला काला। जो दिन में एकदम अच्छे से सब कुछ दिखाई देता है, एकदम उजाला होता है, प्रकाश होता है, वो रात होते ही सब काला काला क्यों हो जाता है। यानी वो दिन और रात कैसे होते हैं उसके बारे में सोचती है। कभी धूप कभी काले बादल, जाने किसने सब कर डाला।
क्या सोचती है लड़की बादलों के बारे में, कि कभी बादल ऐसे होते हैं जिसके अंदर से बहुत सारी धूप आती है, बहुत सारी गर्मी आती है, ऐसे बादल होते हैं। तो कभी ये बादल काले रंग के बन जाते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, लड़की इसके बारे में सोचती है। ओके, कि दिन में उजाला कर देते हैं, रात में अंधेरा कर देते हैं, सुबह में वो बादल धूप देते हैं और फिर किसी दिन वो बादल एकदम काले बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा बादलों के बारे में और दिन और रात के बारे में सोचती है। ओके, तो ये वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लड़की की और कल्पनाओं के बारे में और उसके प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।